नमस्कार साथियों। दोस्तों, हमारे हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट से फ्री करना क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर आज हम लोग बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, टू द पॉइंट डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है तिरुपति बालाजी के मंदिर के ऊपर। उसमें पता चलता है कि मंदिर के अंदर करीब 44 ऐसे नॉन हिंदू कर्मचारी हैं जो कि खुद हिंदू धर्म से नहीं आते हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी से मैं पूछना चाहूंगा कि एक हिंदू मंदिर के अंदर सेवा देने वाला एक ऐसा कर्मचारी जो कि खुद हिंदू नहीं है, वो कितनी श्रद्धा के साथ उस मंदिर की व्यवस्था और उसमें सेवा करने का भाव रखेगा, वो तो भगवान ही जानता है। सवाल इसमें मैं भी ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या किसी जामा मस्जिद के अंदर किसी पंडित को हम वहां पर मैनेजमेंट करने के लिए बैठा सकते हैं? क्या किसी रोमन या किसी कैथोलिक चर्च के अंदर किसी हम ब्राह्मण व्यक्ति को या किसी हिंदू व्यक्ति को हम वहां मैनेजमेंट करने के लिए बैठा सकते हैं? अगर नहीं बैठा सकते हैं तो तिरुपति बालाजी, जो कि हमारे सबसे बड़े धामों में से एक है, लाखों हिंदुओं के लिए श्रद्धा का विषय है, वहां पर एक नॉन हिंदू, वो भी एक दो नहीं, करीब 44 ऐसे नॉन हिंदू एम्प्लॉय को बैठाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? ये तो नॉन हिंदू लोग हैं। कई ऐसे सो कॉल्ड हिंदू भी होंगे जो अपने आप को हिंदू लिखते होंगे ताकि वो SC ST और रिजर्वेशन का और सारे गवर्नमेंट के जो उनको फायदे दिए जा रहे हैं उसका फायदा उठा सके, बट वो कब के जो क्रिश्चियन में या इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। उसको हम नियो क्रिश्चियन या नियो इस्लामिस्ट कहते हैं। तो कितनी दुर्व्यवस्था जो है तिरुपति बालाजी के अंदर 2018 में ही थी कि 44 नॉन हिंदू वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते थे। 2019 में एक और खबर बड़ी वायरल हुई कि जो हिंदू यात्री जो है तिरुपति जाते थे बालाजी का मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रोडवेज बस चलाई जाती थी, उस टिकट के पीछे जो है जेरूसलम और जो है हज यात्रा का प्रमोशन किया जाता था। सरकारी बस की सरकारी टिकट के ऊपर जो है जेरूसलम का ऐड चलाया जा रहा है, वहाँ पर मक्का मदीना का ऐड चलाया जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहूँगा, क्या वहाँ क्रिश्चियंस और वहाँ पर इस्लामिस्ट आते थे तिरुपति बालाजी का दर्शन करने? जी नहीं, वहाँ पर हिंदू दर्शन करने आते थे। तो हिंदुओं को आप जेरूसलम का ऐड क्यों कर रहे हैं? वहां पर मक्का मदीना का ऐड क्यों कर रहे हैं? क्या जेरूसलम जो जितने जाने वाले जितने क्रिश्चियंस हैं या जितने इस्लामिस्ट हैं, वहां पर मैं 4 धाम की यात्रा का प्रमोशन कर सकता हूं? क्या मक्का मदीना में मैं 4 धाम की यात्रा का प्रमोशन कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता हूं तो हमारे तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर जो दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे थे, करीब 40 मिलियन दर्शन करने लोग आते हैं एक साल के अंदर, और उनको आप जेरूसलम और मक्का मदीना का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मंदिर नाम के ही हिंदू रह गए हैं, उसे कंट्रोल जो है इस्लामिस्ट या तो जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं या उस तरीके के जो सरकार वाले लोग हैं वही इसको चला रहे हैं। ऊपर से ढांचा हमें हिंदुज्म का दिख रहा है, बट अंदर का जो पूरा जो सिस्टम है वो क्रिश्चियन और इस्लामिस्ट के द्वारा हैक किया जा चुका है, कंट्रोल किया जा चुका है। वो दुख की बात है कि हमारे NCERT की किताबों को कब का कम्युनिज्म के द्वारा बदल दिया गया है और हमारे धार्मिक संस्थानों को भी अंदर दीमक की तरीके से चाट कर खोखला किया जा रहा है। फिर भी जो है आज के दौर के कई सारे ऐसे कुंभकर्ण वाले हिंदू हैं जिनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है रोटी कपड़ा मकान, और दिन भर की बाद रात को 2 पैक की दारू और फिर उसके बाद 8 घंटे की नींद। और इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।